राजा हो या रंक, कितना भी अमीर हो या गरीब, अंत में उसे एक मुट्ठी राख और कुछ जली हुई हड्डियों में बदल जाना है। जब चिता की आग शांत हो जाती है, जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब श्मशान की उस काली मिट्टी और राख के ढेर में कुछ सफेद टुकड़े चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये वो अस्थियां हैं जो आग में भी नहीं जलती। ये वो आखिरी निशानी है जो इंसान पीछे छोड़ जाता है। हम सब ने देखा है कि परिवार वाले उन अस्थियों को बहुत ही सावधानी से चुनते हैं, उन्हें दूध और पानी से धोते हैं और फिर एक लाल कपड़े में लिपटे हुए मिट्टी के कलश में रखकर उसे अपने सीने से लगाकर मीलों दूर का सफर तय करते हैं। वो ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो मकसद है उन हड्डियों को गंगा नदी में बहाना। आपने अक्सर हरिद्वार, काशी या प्रयागराज के घाटों पर लोगों को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस बहते हुए पानी को देखकर यह सोचा है कि आखिर गंगा ही क्यों? दुनिया में हजारों नदियां हैं, हमारे शहर के पास भी तालाब और नदियां हैं, फिर हम उन अस्थियों को वहीं क्यों नहीं बहा देते? हम उन्हें हजारों किलोमीटर दूर गंगा में ही क्यों ले जाते हैं? क्या गंगा के पानी में कोई ऐसा जादुई केमिकल है जो उन हड्डियों के साथ कोई विशेष क्रिया करता है? और सबसे बड़ा और डरावना सवाल, अगर किसी वजह से अस्थियां गंगा में विसर्जित न की जाएं, तो क्या होगा? अगर वो कलश घर में ही रखा रह जाए या किसी और जगह फेंक दिया जाए, तो उस मरने वाले की आत्मा के साथ क्या गुजरती है? गरुड़ पुराण और हमारे तंत्र शास्त्र इस बारे में जो चेतावनी देते हैं, वो किसी भी इंसान की रूह को अंदर तक हिला सकती है। क्या यह सच है कि अस्थियां विसर्जित न होने पर आत्मा प्रेत बनकर उसी घर में भटकती है, रहती है जहां वो कलश रखा है? आज के इस वीडियो में हम अस्थि विसर्जन के इस गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि विज्ञान, धर्म और तंत्र विद्या इस बारे में क्या कहते हैं। हम जानेंगे कि हड्डियों में ऐसी कौन सी मेमोरी छिपी होती है जिसे मिटाना जरूरी होता है, और हम यह भी जानेंगे कि क्यों अस्थियों को विसर्जन से पहले पीपल के पेड़ पर टांगा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम राख के नीचे दबे उस सच को खोदकर निकालने वाले हैं जो आपकी और आपके पूर्वजों की मुक्ति से जुड़ा है। कहानी की शुरुआत हम उस चीज से करते हैं जिसे हम अस्थि कहते हैं। अस्थि शब्द संस्कृत के अस्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है होना या अस्तित्व, यानी जब तक अस्थि है तब तक उस इंसान का अस्तित्व है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हड्डियां हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। ये इतनी मजबूत होती हैं कि हजारों सालों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भी ये नष्ट नहीं होती। डायनासोर की हड्डियां आज भी मिलती हैं। यही मजबूती, यही टिकाऊपन आध्यात्मिक दृष्टि से एक समस्या है। गरुड़ पुराण और तंत्र विज्ञान कहता है कि इंसान की हड्डियां उसके शरीर की हार्ड ड्राइव की तरह होती हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सारा डाटा सेव होता है, वैसे ही हड्डियों में उस इंसान की ऊर्जा, उसके संस्कार, उसकी यादें और उसका डीएनए लॉक होता है। शरीर जल जाता है, मांस जल जाता है, लेकिन हड्डियों के अंदर छिपी वो एनर्जी, मेमोरी आग में भी नहीं जलती। तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही खतरनाक नियम है। वो कहता है कि जब तक किसी इंसान का कोई भी शारीरिक हिस्सा इस धरती पर मौजूद है, तब तक उसकी आत्मा का उस धरती से संपर्क पूरी तरह नहीं टूटता। आत्मा उस हिस्से से मोह महसूस करती है। उसे लगता है कि यह मेरा है, मैं अभी भी यहां हूं। अगर अस्थियों को नष्ट नहीं किया गया, अगर उन्हें सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाया गया, तो आत्मा बार बार उस कलश के पास, उन हड्डियों के पास खींची चली आती है। वो मुक्ति के सफर पर आगे नहीं बढ़ पाती, वो वहीं अटक जाती है। इसे ही प्रेत बाधा या पितृदोष की शुरुआत माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि इन हड्डियों को नष्ट कैसे किया जाए। इन्हें जमीन में गाड़ नहीं सकते, क्योंकि जमीन में गाड़ने से ये हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगी। इन्हें जला हम पहले ही चुके हैं। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता है जल, पानी, लेकिन साधारण पानी नहीं। एक ऐसा पानी जो इन हड्डियों को गला सके,
जो इनके अंदर छिपी उस एनर्जी मेमोरी को धो सके और जो उस आत्मा को यह संदेश दे सके कि अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा। और यहीं पर एंट्री होती है मां गंगा की। भारतीय संस्कृति में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, उसे द्रव ब्रह्म यानी लिक्विड गॉड कहा गया है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए आस्था को अलग रखते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। क्या गंगा के पानी में वाकई कुछ खास है? जी हां, वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह वो वायरस है जो गंदे बैक्टीरिया को खा जाता है। यही वजह है कि गंगा का पानी सालों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी सड़ता नहीं है। लेकिन अस्थियों के मामले में एक और फैक्टर काम करता है। गंगा का पानी विशेषकर पहाड़ों से आते वक्त अपने साथ कई तरह के खनिज और गंधक यानी सल्फर लेकर आता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि गंगा के पानी में हड्डियों को विघटित करने की, उन्हें गलाने की क्षमता किसी भी और नदी के मुकाबले ज्यादा है। जब अस्थियां गंगा में डाली जाती हैं तो वो वहां की तलहटी में जाकर बैठ जाती हैं। गंगा के पानी का रासायनिक ढांचा उन हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के साथ प्रतिक्रिया करता है। धीरे धीरे वो हड्डियां गलने लगती हैं, वो पाउडर बनने लगती हैं और अंत में वो पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। अध्यात्म कहता है कि जैसे जैसे हड्डी गलती है वैसे वैसे आत्मा का मोह भी गलता है। जैसे जैसे वो हार्ड ड्राइव नष्ट होती है वैसे वैसे आत्मा का पिछला डेटा डिलीट होता है। और एक बार जब डेटा डिलीट हो जाता है तभी उस आत्मा में नया डेटा यानी नया जन्म लेने की क्षमता आती है। अस्थि विसर्जन असल में आत्मा की फॉर्मेटिंग प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी अस्थियां जितनी जल्दी गंगा में विसर्जित की जाएं, उतना ही अच्छा होता है। वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ है, जब तक इंसान की अस्थि गंगा जल को स्पर्श करती है तब तक वो इंसान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हड्डी हमेशा पानी में रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही हड्डी का संपर्क गंगा से होता है उस आत्मा का वीजा स्वर्ग के लिए लग जाता है। गंगा एक पोर्टल है, एक द्वार है जो सीधे पितृलोक और ब्रह्मलोक की तरफ खुलता है। अब हम एक बहुत ही डरावने पहलू की तरफ चलते हैं। वो पहलू जिसके बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्या होता है अगर अस्थियां विसर्जित न की जाएं? कई बार ऐसा होता है कि किसी की मौत विदेश में हुई और अस्थियां नहीं लाई जा सकीं, या कई बार पारिवारिक झगड़ों की वजह से अस्थियां सालों तक घर के किसी कोने में या किसी लॉकर में पड़ी रह जाती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह एक बहुत बड़ी गलती है। हड्डियां, जैसा कि मैंने बताया, ऊर्जा का केंद्र है और मृत व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव यानी तामसिक होती है। अगर आप घर के अंदर अस्थि कलश रखते हैं तो आप असल में एक डेड एनर्जी को, एक मौत के वाइब्रेशन को अपने लिविंग रूम में जगह दे रहे हैं। जिस घर में अस्थियां रखी होती हैं वहां के लोगों को अजीब अनुभव होने लगते हैं। उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें आ सकती हैं, उन्हें भारीपन महसूस हो सकता है, घर में क्लेश बढ़ सकता है और सबसे बुरा, वो आत्मा जिसकी वो हड्डियां हैं वो नाराज हो सकती है। उसे लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बांध दिया है। वो आत्मा मुक्ति चाहती है